बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवानुवाच 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पार्था नायवाइह नायमुत्र विनाश विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यास देव की इस प्रकार उपदेश देते हैं, तक कर्तवा स्वधर्म चरणाबुंजम हरे भर्जनम पकोसता पतेत्तवो यदि यत्र बाब द्रह्म भूद मुस्य किम को वार्था आप तो भजता स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान के शरण में जाता है तो उसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। तो दूसरे ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य, तो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तथा अर्थात कृष्ण भावना मृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों को परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावना मृत पूर्ण हो जाए तो इसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि वह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। तो शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दीप कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। तो भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भले ही उसे ठीक से स्वधर्म उच्चारण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वो घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावना मृत कभी विस्मृत नहीं होता। तो जो इस प्रकार से लगा रहता है वो अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले के भांति भक्ति करता है। तो दूसरे ओर जो केवल नियति कार्यों को दृढ़ पूर्वक करता है, यदि उसमें कृष्ण भावना का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। तो इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है कि मानवता दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित और अनियमित। तो जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में जाते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांत का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। तो अनियमित विभाग की संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि और निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। तो उनके कार्य कभी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं के भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावना मृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। भौतिक संपत्ति को उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधानों के अनुयायी, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा कृष्ण भावना मृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले सकाम कर्मी जीवन के उच्च स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जो जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त होती है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्मा साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की और उन्मुख नहीं होता वो रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। तो कृष्ण भावना मृत संबंधी कार्य की ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावना मृत का मार्ग पर प्रगति करने का उद्देश्य स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है
वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि अष्टांग योग पत्ति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पत्ति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथा सत प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन की प्रति भयभीत नहीं होना पड़ता। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।